हेलो एवरीवन। तो क्लास 10 की फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के तीसरे वीडियो के साथ हाजिर हैं आप सबके बीच। और इसमें हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के लिए कितने पोजीशंस होते हैं, कैसे उनका चित्र बनता है, सबके रे डायग्राम, इमेज पोजीशन, इमेज नेचर एंड इमेज साइज के बारे में डिस्कस किया है। तो अच्छा होगा कि आप पहले दूसरे वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। वीडियो के लिंक में दूसरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, और यदि आप जानते हैं तो कंटिन्यू कीजिए। टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो पहले देखिए कितने पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को इस केस में, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कितने पोजीशन पर रख सकते हैं। कॉन्केव मिरर में 6 पोजीशन पर रखते थे, और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 2 पोजीशन पर रख सकते हैं। एक तो एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मीन्स कि जब आपका वस्तु अनंत दूरी पर रखा हुआ हो, जिस वस्तु का हम चित्र प्राप्त करना चाहते हैं वो अनंत दूरी पर रखा हुआ हो। और दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। पी मीन्स पोल। सोचिए कि उसमें 6 पोजीशन थे, तो इसमें और वो पोजीशन क्यों नहीं है, जैसे वहाँ सी पर रखते थे, एफ पर रखते थे। तो इस वजह से क्योंकि आप इसी साइड में प्लेस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकस सब कुछ इस राइट साइड में है, इस दिशा में है। और हमें वस्तु को इधर रखना है। इधर क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज क्योंकि इधर पॉलिश किया हुआ। पॉलिश इधर करेंगे जब आप, तभी तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। अगर इधर रखेंगे आप तो लाइट का कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो फिर चित्र ही नहीं प्राप्त होगा। तो इस वजह से सिर्फ हम 2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इन्फिनिटी पर, यानी कि जब आपकी वस्तु जिसका हमें चित्र प्राप्त करना है वो इस कॉन्वेक्स मिरर से इनफाइनाइट दूरी पर रखी हुई हो, तो यहाँ 3 डॉट के साथ हम इनफाइनाइट दर्शा देते हैं। प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आइए, और यह परावर्तन के पश्चात इस तरह से चली जाएगी, क्योंकि इधर पॉलिश है तो पार करके जाएगी नहीं, और पार करके जाती है अपवर्तन के केस में, और यहाँ वैसे भी चांस नहीं है, अभी तो हम परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि यह जो किरण है यह फोकस से होकर आ रही है। ये जो किरण है वह कहाँ से होकर आ रही है? फोकस से होकर आ रही है। बिकॉज पहले आपने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। यानी कि ऐसे एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सम्मुख यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट्स आएंगी तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है, बाकी जाएंगी इधर। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रतीत होगा, दिखेगा, महसूस होगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। मतलब एक ही पॉइंट से ये इधर उधर बिखर रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो फर्स्ट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई है कॉन्वेक्स मिरर पर, और रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी साइड में चली गई क्योंकि इधर पॉलिश है। लेकिन अगर यहाँ से कोई बंदा देखे, यहाँ से कोई बंदा देखे कि ये किरण कहाँ से आ रही है, इतना बुरा आँख तो नहीं होता, आँख थोड़ी ना बता रहे, तो लगेगा कि फोकस से आई है किरण। अब ये भी आप जानते हैं कि चित्र बनने के लिए कम से कम मोर देन 1, यानी कि 2 परावर्तित किरणों का कटान होना आवश्यक है, इंटरसेक्शन होना आवश्यक है। तो दूसरी किरण को भी आप लेकर आ जाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और सेम थिंग ऐसे राइट आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी। अगर वो लग रहा था कि फोकस से आई है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से आई है। तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, कहाँ पर? फोकस पर।
अगर आप दूसरा वीडियो देखे हैं, मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दूसरा वीडियो देखें। उसमें में भी जब वस्तु को आपने इनफाइनाइट दूरी पर रखा था, अनंत दूरी पर, तो उसका जो चित्र प्राप्त होता था वो फोकस पर ही प्राप्त होता है। इसमें भी ऐसे आप लेंस में भी पढ़ेंगे और इसी तरह से लेंस में, दोनों लेंस में। एक बात कंठस्थ कर लीजिए, कंठस्थ मतलब याद कर लीजिए कि यदि किसी भी केस में, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, हमारा ऑब्जेक्ट अनंत दूरी पर रखा हुआ है तो उसका जो चित्र हमें मिलेगा, इमेज मिलेगा, वो फोकस पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोकस पर ही मिलेगा। तो देखिए फोकस पर इंटरसेक्शन हुआ तो मिल गया आपको। तो इमेज पोजीशन आपका हो गया एफ, ऑन एफ, फोकस पर। नेचर, ध्यान दीजिए, क्या वास्तविक रूप से फोकस पर ये प्रकाश की किरणें आई हैं? नहीं आई हैं। क्या वास्तविक कटान हुआ है? नहीं हुआ है। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि किरणें यहाँ से आ रही हैं। अब जब लग रहा है तो लगने को तो लग नहीं सकता, मतलब हकीकत में कुछ हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है, काल्पनिक है पूरी तरह से। तो नेचर जो होगा आभासी, आभासी मीन्स वर्चुअल। अच्छा, ये वर्चुअल इमेज होता क्या है वैसे? वर्चुअल इमेज ऐसे थोड़ा सा जान लीजिए। वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जिसे हम कभी भी स्क्रीन पर फाइंड ना कर सकें, प्राप्त ना कर सकें। तो वर्चुअल, एक पॉइंट और होता है यहीं पर, सीधा है कि उल्टा है, वही बात। ये साइज है इसका, पहले देखिएगा, पॉइंट साइज, बिंदु मात्र आकार का आपका ये प्रतिबिंब बनेगा। अब ये जो मैं ऐसे यहाँ पर एक बिंदु बना दूं पॉइंट, और आपसे पूछूं कि बताओ ये बिंदु उल्टा है कि सीधा है, तो बिंदु के लिए उल्टा सीधा, चलो ये उल्टा है तो फिर ये क्या है? ये सीधा है। मतलब क्लियर है बात कि पॉइंट के लिए आप इरेक्ट या इन्वर्टेड नहीं कह सकते, यानी कि सीधा या उल्टा नहीं कह सकते। पॉइंट साइज जहाँ भी चित्र होगा वहाँ उल्टा या सीधा की बात मत करिए, सीधा आभासी है कि वास्तविक है। तो यहाँ पर आपका जो चित्र बना वो वास्तविक ना बनकर आभासी बना है। वीडियो को पॉज करके इस रे डायग्राम को बना लीजिए और हम बढ़ जाते हैं अपने दूसरे पोजीशन की ओर, जिसे कहेंगे बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। दूसरा भी देख लीजिए। ये हमने बना लिया अपना एक कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, और ये पोल है, ये पी मीन्स पर्सनल एडवाइजर, प्रिंसिपल एक्सिस। पहले पोजीशन में, पहली स्थिति में आपने इनफाइनाइट दूरी पर रखा था ऑब्जेक्ट को। अब की बार इनफाइनाइट से आगे रख लेंगे, मतलब वो दूरी कोई लिमिटेड होगी, फाइनाइट दूरी होगी, जिसे आप जानेंगे, देखेंगे कि हाँ ये इतनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा। इधर आ जाएंगे, पोल पर तो ला के रखेंगे नहीं, यानी इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी ला के प्लेस कर दीजिए अपनी वस्तु ए बी को। पहला काम वही, फर्स्ट रे इज कमिंग टू पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। क्यों उसी माध्यम में लौट जाती है? क्योंकि इधर जाने का चांस नहीं है, पारिश है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है यहाँ से जाके देखने पर, अचानक अभी बनी हुई है, कि ये यहाँ इस साइड से कहीं फोकस से आ रहा है, सी और आगे हो, काम नहीं है तो बनाया नहीं।
सेकेंड रे को आप लेके आइए पोल पर, और ऊपर से पोल के आएगी, पोल के नीचे से प्रकाश की किरण आपकी चली जाएगी। यहाँ से अब की बात देख लीजिए, देखने वाला बहुत छटक कूद करके देख रहा है, देखो चोंच बन गया, मिटाई देते हैं। यहाँ आई है आँख, इधर बढ़ा दीजिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्शन होगा, मतलब हो ही गया है खैर बोर्ड पर, लेकिन ये डॉट डॉट का अर्थ यही है कि ये किरणें वास्तविक रूप से उधर से नहीं आ रही हैं, बल्कि ऐसा हमने चित्र को प्राप्त करने के लिए किया है, बनाया है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज प्राप्त होगा जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों किरणों का। इमेज पोजीशन क्या है बताइए? इमेज पोजीशन आपका पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन P एंड M। अब की बार नेचर देखिए क्या होगा। आभासी, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही मिलेगा आपको, ये बात जान लीजिए। और कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि शुरुआती 5 केस में आपको रियल इमेज मिलता है, और लास्ट यानी कि जब कभी पोल और फोकस के बीच में आप वस्तु को रख देते हैं तो उसका वर्चुअल इमेज मिलता है। तो नेचर इसका वर्चुअल ही होगा। अब की बार उल्टा और सीधा कहा जा सकता है क्योंकि साइज है। तो ये कल बताया था मैंने, पिछले वीडियो में बताया था कि जो वास्तविक होगा वो सदैव उल्टा होगा, और जो आभासी होगा वो सदैव सीधा होगा। तो अब ये आभासी है तो ये सीधा होगा, यानी कि इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा। साइज क्या होगा इसका? देखिए ये वस्तु है, ये इमेज है, छोटा ही है तो स्मॉल साइज। तो ये 2 ही पोजीशन थे जिसमें आपने देख लिया। वीडियो को पॉज करके इस दूसरे रे डायग्राम को भी बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में चौथे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। हालांकि 10th के सिलेबस में, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इसका डेराइवेशन नहीं है, किंतु हम डेराइवेशन भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।